बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। देखिए, ये क्लासेस जो है ये माशाअल्लाह तादाद में आज इजाफा है कुछ, आपके फ़ायदे के लिए, और जितना गौर से सुनेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, है ना। सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जानने के लिए आए हैं, क्या चीज़ें जाननी है और क्या चीज़ें नहीं जाननी है, क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसी सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। और आप इधर देखिए, हमारी तरफ गुफ्तगू क्या चल रही थी कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। किन किन चीज़ों से बना जाएगा? दो चीज़ों से। पहला क्या है? और क्या है बाबू? और अमले अच्छा अमल। तो हमारी बात चल रही थी कि कैसे इसको जाना जाए, कैसे इसे सीखा जाए। तो इसके लिए कितने रास्ते बताए थे? तीन रास्ते। पहला रास्ता था खुद इंसान इतना इल्म हासिल कर ले कि वो मुज्तहिद बन जाए। दूसरा ये था कि इल्म अगर हासिल नहीं कर सकता, इतना पढ़ लिख नहीं सकते, तो किसी की पैरवी करेंगे। उस पैरवी करने को क्या कहते हैं? तकलीद कहते हैं। और तीसरा रास्ता था, क्या था? एहतियात का था। वो भी टफ रास्ता है। उसके बाद तकलीद पे गुफ्तगू हुई थी। तकलीद किसे कहते हैं, किसकी की जाएगी, और फलां फलां, वो आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद बात चल रही थी कि इस्लाम, ये जो अहकाम, ये कानून है, ये तीन चीज़ों पर ये मुनहसिर है। तीन चीज़ें इसके इर्द गिर्द है। अरे, पांच चीज़ों पर मुनहसिर है। पांच चीज़ें ही इसके इर्द गिर्द है। वो पहली चीज़ क्या थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। फिर से पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। आप बताओ, पहली सबके साथ बोल रहे थे। गुड। वाह, ठीक, शाबाश शाबाश। पांचवी वाह। आप बताइए। पहली वाजिब। शाबाश। मुस्तहब। शाबाश शाबाश। मुबाह। रमन साहब। आप थे कल? ठीक ठीक, 5 गिनाओ, फिर बताया जाएगा। वाजिब, हराम, मुस्तहब। ये 5 चीज़ें क्या, इसी के ऊपर तमाम जो इस्लाम का कानून है वो इसी पर जो है डिपेंड करता है, इसी के इर्द गिर्द रहता है। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि वाजिब किसे कहते हैं, मकरूह किसे कहते हैं, हराम किसे कहते हैं, मुस्तहब किसे कहते हैं और मुबाह किसे कहते हैं। इन पांचों चीज़ों की तारीफ जानेंगे। कोई है जो पहले से जानता है? माशाअल्लाह, 3 आदमी। और कोई? 4। और कोई है? चलिए आप बताइए, वाजिब किसे कहते हैं? वाजिब वो काम जिसका करना सवाब और ना करना अल्लाह।
आप बताइए। उन्होंने बोला वैसे ही। वो नहीं बोले, आप बताइए जो वो तो हम सुन लिए। जिसे करने पर सवाब है और ना करने पर अज़ाब है, और वो वाजिब वो काम होता है जिसे करने के लिए अल्लाह लागू करता है, यानी अल्लाह बोलता है कि वाजिब वो काम है जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर अज़ाब देता है। 5 वक्त की नमाज जिसकी करने पर अल्लाह सवाब देता है, ना करने पर अज़ाब। और दूसरा क्या है? हराम। हराम क्या है? हराम वो काम है जिसका करना अज़ाब और ना करना सवाब। मालूम है? नहीं मालूम। हराम वो काम है जिसका करना अज़ाब और ना करना सवाब। हराम वो काम है जिसके करने पर अल्लाह अज़ाब देता है, ना करने पर सवाब। जिसके करने पर अल्लाह अज़ाब देता है, ना करने पर। और कोई दावेदार? चलिए अब तीसरा बता दीजिए फिर। मुस्तहब वो काम है जिसका करना सवाब और ना करना अज़ाब नहीं। गुड। मुस्तहब वो काम है जिसका करना सवाब और ना करना अज़ाब नहीं। सेम कॉपी पेस्ट नहीं तो आप बताएं। मुस्तहब वो काम है जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर कोई अज़ाब नहीं। जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता है, ना करने पर कोई अज़ाब नहीं देता। जैसे कोई और सुन रहे हैं आप लोग? गौर से सुनिए, याद हो जाएगा। ये जिसको नहीं मालूम उसे मालूम चल जाएगा, याद चल जाएगा। अभी हम बताएंगे। उसके बाद क्या है? मकरूह क्या है? मकरूह वो काम है जिसे करने पर अल्लाह कोई अज़ाब नहीं करता, अल्लाह कोई अज़ाब नहीं देता, और करने पे कोई सवाब मिलता है। करने पर अल्लाह सवाब देता है और करने पर कोई अज़ाब नहीं। मकरूह जिसके तर्क करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर अल्लाह सवाब देता है, कोई अज़ाब नहीं। वेरी गुड। खड़े होकर खाना खाना, खड़े होकर खाना। मुबाह मालूम है? गौर से सुनो, बताइए। मुबाह वो काम है जिसका करना और ना करना बराबर, जैसे बैठना उठना सोना। सुना आप लोगों ने? मालूम चला? बता सकते हो वाजिब किसे कहते हैं? बता सकते हो? बताओ। सुना? मालूम चल रहा है? एक बार फिर बता दीजिए। गौर से सुनिए आप लोग, अभी पूछेंगे। जो लोगों ने नहीं बताया उनसे पूछेंगे। बताइए, वाजिब बताइए पहले। वाजिब वो काम है जिसे करने पर गौर से, तेज। वाजिब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर अज़ाब देता है। बताइए। वाजिब वो काम है जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता है, ना करने पर अज़ाब। आप बताइए, बैठ जाइए। हाँ, गुड। और ना करने पर सजा, ठीक। और करने पर सवाब मिलता है। वाजिब वो काम है जिसको करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर उल्टा ही होता है। वाजिब वो है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर सही। वाजिब वो काम है जिसको अल्लाह करने पे अल्लाह जिसे करने पर, ठीक। आराम से, कोई बात नहीं, एकदम इत्मीनान से। जिसको करने पर अल्लाह सवाब देता है, जिसको ना करने पर अल्लाह अज़ाब देता है, जैसे कि वक्त नमाज। वेरी गुड। और हाँ, ये तो सुन लिया होगा, आ गया होगा, याद हो गया होगा। बताइए, शाबाश, वेरी गुड। जिसको करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर वेरी गुड, शाबाश बेटा, बता दो। और ना करने पर पिटैया, अज़ाब। ना करने पर नहीं देता, नहीं अज़ाब देता है, ठीक है। शाबाश। क्या नाम है आपका? अली शनावर। अरे माशाअल्लाह, क्या नाम है, अली शनावर जी। बताइए। जिसके करने पर, गुड, अरे वाह, ना करने पर अज़ाब मिलता है। वाजिब मालूम चल गया? वाजिब क्या है कि जिसको अगर इंसान, हम और आप के बालिग उम्र में हो गए हैं, अहकाम शरिया दीन को अंजाम देने की उम्र हो गई है,
उसे अगर हम अंजाम दे रहे हैं तो उसे अगर अंजाम देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और अगर अंजाम ना देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यानी पिटैया। अल्लाह मियाँ फरिश्तों से पिटवाएंगे जिसकी हद नहीं। क्यों छोड़े तुम इसको? ठीक है। उसके बाद मुस्तहब आप बताइए, ताकि सुनो, जो लोग नहीं जानते वो सुने। वाजिब का हराम, हराम बताइए। ये आराम से सब सुने। हराम वो काम है जिसके करने पर अल्लाह आज़ाब देता है, ना करने पर सवाब। हराम जमन साहब, वो काम है जिसको करने पे अल्लाह आज़ाब देता है और ना करने पे सवाब। आप बताइए। हराम, हाँ शाबाश, बताओ, कोई बात नहीं। एक मिनट। ना करने पे हराम वो है कि जिसे, हराम वो है कि जिसे करने पर अल्लाह और ना करने पर अजाब का अपोजिट क्या है? सवाब देता है। तुम बताओ, हराम क्या काम है? अगर हराम अंजाम दिए तो अल्लाह मियाँ जो मार डंडे डंडा लाल पीठ, समझ गए? तो अय्या, और नहीं किया तो अल्लाह का जो है सवाब मिलेगा। आया समझ में? आप बताइए। हाँ साहब बताओ तो शाबाश। हराम वो काम है जिसको अल्लाह ना करने से हराम वो काम है जिसे अंजाम देने पर हराम काम आज़ाब देता है, ना करने पे सवाब देता है। हराम वो काम है जिसे करने पर अल्लाह आज़ाब देता है और ना करने पे सवाब देता है। हराम वो काम है जिसे करने पे अल्लाह आज़ाब देता है, ना करने पे अल्लाह सवाब देता है। अब तीसरी चीज क्या है? आप बताइए। वो काम है जिसका गौर से सबको बताइए, सुने जो लोग नहीं सुन जानते हैं, बताइए। वो काम है जिसका करना सवाब और ना करना आज़ाब नहीं। मुस्तहब वो काम है, जिसका करना सवाब है, ना करना सवाब नहीं है। अजाब नहीं है। सवाब नहीं है। जिसका करना सवाब है और ना करना, सवाब नहीं है। आप बताइए। मुस्तहब मुस्तहब वो है जिसे करने पे अल्लाह सवाब देता है, जिसे ना करने पे कोई अज़ाब नहीं। मिसाल दे सकते हैं कोई जिसपे करने पर सवाब मिले लेकिन ना करने पे गुनाह ना मिले? मुस्तहब हो। शब नमाज, नमाजे, शब वेरी गुड, माशाअल्लाह। आप बताइए। गौर से सुनिए आप लोग, जो लोग नहीं जानते हैं। जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना करने पर कोई अज़ाब नहीं देता है। दूसरी मिसाल, मिसाल में फंस गए, कह रहे आ दूसरी मिसाल, बहुत सी मिसाल है। वाह। मुस्तहब नमाजें कोई सी पढ़ रहे हैं, सवाब मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। मुस्तहब सवाब मिलेगा, बिल्कुल। नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। ठीक है, आप बचे हैं ना? हाँ, मुस्तहब वाले में बचे हैं। मुस्तहब वो चीज़ है जिसे करने पे अल्लाह सवाब देता है, ना करने पे सवाब नहीं देता, अज़ाब नहीं देता। अज़ाब नहीं। गुड। हाँ, मिसाल। जैसे कि हाँ हाँ, ठीक। कोई मिसाल दे दीजिए। मुस्तहब वजू, हाँ, मुस्तहब नमाज, मुस्तहब वजू, वेरी गुड। आप हम बता सकते हैं मिसाल कोई बताइए। मिसाल। 4 मिसाल में फंस गए। चलिए आप बताइए, याद कर लीजिए, कोई मिसाल बनाइए जल्दी से। अब्बास साहब। वो चीज़ें मुस्तहब क्या है? गौर से सुनो, ये नंबर तुम लोग आएगा। मुस्तहब वो चीज़ें हाँ, अभी सुने सब। जिसे अंजाम देने पर अल्लाह सवाब देगा, ना करने पे अज़ाब अज़ाब नहीं देगा। जैसे मिसाल तुम दे दो वही पुरानी कोई सी। जैसे शब कदर की
शब कद्र की नमाज। हाँ, ये भी सही है, शब कद्र की नमाज, नमाज शब की जगह शब कद्र की नमाज। कोई बात नहीं, सही है, बता सकते हो मुस्तहब। इतना सुने नहीं याद हुआ तुम्हें? तुम बताओ, मुंह में पेंसिल नहीं, सही से बैठो। हाँ, ना करना आजाब है। अरे बाप रे बाप, तो वाजिब में चलेगा। मुस्तहब किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। नहीं मालूम, तुम बताओ। मुस्तहब एक बार बता दो सबको, तुम तेज सुनो, फिर पूछेंगे। सुनो, दोनों तीनों आदमी, तुम लोग इतने लोग माशाल्लाह बता रहे, तुम ही 3 लोग नहीं बता रहे हो। ऐसे नहीं ना काम चलेगा, सब बताएंगे तब तो अच्छा है ना, याद हो जाएगा इसी बहाने। हाँ, मुस्तहब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है। 1 मिनट। मुस्तहब वो काम है जिसे करने पर अल्लाह सवाब देता है। क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा? आगे। और ना करने पर कोई अजाब नहीं देता। ना करने पर कोई अजाब, नहीं देता। तुम बताओ, ना करने पर कोई अजाब। जैसे जैसे शब नमाज, नमाजे शब, सुबह, नमाजे सुबह वाजिब है, नमाजे शब, हाँ, रात की वो नमाज की जो पढ़ना मुस्तहब है, मुस्तहब नमाज, मुस्तहबी नमाज, वो अगर इंसान अंजाम देगा तो बहुत सवाब मिलेगा, अंजाम नहीं देगा तो कोई अजाब नहीं है। उसके बाद क्या बच रहा है? बढ़िया, नहीं होगा मकरूह। मकरू, मकरू मालूम है? इसका करना सवाब और ना करना अजाब नहीं। सही है, सही है, सही है। हाँ बताओ, गौर से सुनिए, पूछेंगे अभी। मकरूह वो काम है जिसका करना, जिसके करने पे अल्लाह कोई सवाब, जिसके करने पर अल्लाह कोई अजाब नहीं देता, लेकिन ना करने पर सवाब देता। हाँ, मकरूह काम है कि अगर इंसान अंजाम दे रहा है तो कोई गुनाह, कोई अजाब नहीं है, लेकिन अगर तर्क कर रहा है उसे तो तर्क कर रहा है, छोड़ रहा है तो उसे, जैसे जैसे खड़े होकर खाना खाना, खड़े होकर पानी, हाँ, खड़े होकर खाना खाना। अगर खड़े होकर हम खाना खा रहे हैं तो कोई इस पे अजाब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ना खाएं तो इस पे हमें सवाब मिलेगा। ठीक है, बताओ। हाँ, रुक जाए, आप बताइए। मकरूह, शाबाश, सुनिए, हाँ बताइए। वेरी गुड। वो काम है जिसे करने पे अल्लाह अजाब नहीं देता, लेकिन नहीं करने पे अल्लाह सवाब देता है। गुड। वो काम है जिसे अल्लाह करने पे सवाब देता है, अजाब नहीं देता, लेकिन इसे करने पर सवाब देता है। थोड़ा सा उलट फिर कुछ कर दी, फिर से बताओ। अरे नहीं, बता दो एक बार, और नहीं बता सकते हो। फुसुर फुसुर नहीं, गौर से सुनिए। मकरूह वो चीज है, हाँ, कि जिसे अंजाम देने पर अल्लाह कोई नहीं देता है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाए, यानी अंजाम दे दिया जाए उस काम को, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बता सकते हो? मकरूह बताओ, शाबाश। पेंसिल मुंह में डाल रहे हो, अक्ल निकल जाएगी ऐसे। इधर देखो, ये पेंसिल के जरिए से अक्ल बाहर चली जाएगी। हाँ, तुम बताओ, शाबाश, बैठ जाइए, बैठ जाइए। करने पे सवाब है, ना करने पे अजाब है। तुम कंफ्यूजन हो रहे हैं तुम लोग। आप बता सकते हैं? मकरूह आसान है, बहुत आसान है। बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश। उल्टा हो गए थोड़ा सा, एकदम मुस्तहब का अपोजिट है। मुस्तहब क्या था कि अगर अंजाम दिया जाए तो क्या मिलेगा?
मुस्तहब मुस्तहब, अगर अंजाम दिया जाए तो क्या मिलेगा? और अगर अंजाम ना दिया जाए तो कोई अजाब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, छोड़ दिया जाए तो वही मकरूह। अगर अंजाम दिया जाए तो अजाब नहीं है, लेकिन छोड़ दिया जाए तो आ रही बात समझ में? अभी लिखवाएंगे, लिखिएगा आप लोग इसको। लास्ट क्या बच रहा है? हाँ शाबाश, ये लोग उस पहली लिस्ट में नहीं थे लेकिन आ गए। अच्छा पूछ लिए, कोई बात नहीं, पूछ के ही बताएं। गौर से सुनिए, जिसका करना ना करना बराबर है। यानी हाँ, जितना पूछे उतना तो बता दिए। ये चीटिंग है, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप बताइए, बैठ जाओ, आप बताएं। मुबाह, अल मुबाह। मुबाह वो काम है जिसका करना और ना करना बराबर हो, जैसे उठना बैठना सोना जागना वगैरह। एकदम आसान, यानी अगर किया कोई सवाब नहीं, ना किया कोई अजाब नहीं, इसे कहते हैं मुबाह। लिखिए आप लोग, वाजिब 1 नंबर पर। हाँ वहीं से लिखिए, वाजिब। दूसरे पर हराम, तीसरे पर बात नहीं, चौथे पर पांचवे पे क्या है? चलिए लिखिए, वाजिब। एक आदमी बोले, लिखे, बोलिए, वाजिब बोलिए, सब लिखे, बोलवाइए, आप फिर बाद में लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए। वाजिब वो काम है जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता और ना करने पर अज़ाब। लिखिए इसे। वाजिब वो काम है जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता और ना करने पर अज़ाब। देखिए, इसी ये फॉर्मूला है इसका, ये पांचों चीजों का। जो 5 चीजें हम वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, ये जो 5 चीजें हैं जिसके दायरे में तमाम अहकाम शरिया आएंगे, इन्हीं 5 चीजों पर है इसका फॉर्मूला। ये अंजाम देना, अंजाम ना देना, अंजाम देना, अंजाम ना देना, अंजाम देना, अंजाम ना देना, इसी पर है। वाजिब की अगर तारीफ की जाएगी कि वाजिब किसे कहते हैं, तो कहा जाएगा कि अंजाम देने पर सवाब और अंजाम ना देने पर चिंता हो गया मामला। अंजाम देने पर सवाब और अंजाम ना देने पर, ना देने पर, तभी तो सवाब ही है ना देने पर। हाँ, अंजाम देने पर भी सवाब
ना देने पर, अंजाम देने पर वो वाजिब काम कि जो मिसाल के तौर पर अगर मिसाल नमाज दी कही गई है आपसे, मैं एक टिपिकल थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूँ बात को और वाजे करने के लिए। नमाज वाजिब है, अंजाम दिया सवाब मिल गया, और नमाज वाजिब अंजाम ना दिया तो क्या मिलेगा? अज़ाब मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? लिख लेना बाद में, सुनो पहले। ये दो फॉर्मूला है, इसको एकदम ज़हन में बैठा लिया। आप लोगों से कह रहा हूं जिन लोगों को नहीं मालूम है, वाजिब और उसके बाद हराम की मंजिल आएगी, दोनों पे है अंजाम देना, अंजाम ना देना। वाजिब में अगर अंजाम दिया किसी काम को कि जो वाजिब है तो क्या रखेगा? सवाब रखेगा। और अगर उसे तर्क कर दिया, हाँ ये आसान कर दूंगा, छोड़ दिया तो क्या मिलेगा उस पर? यानी नमाज पढ़ना वाजिब है, उसे अगर छोड़ देगा इंसान तो क्या मिलेगा? अज़ाब मिलेगा। दूसरा है हराम। हराम में क्या है कि अगर अंजाम दे दिया तो क्या मिलेगा? अज़ाब मिलेगा। और अगर अंजाम नहीं दिया, पहले ये अंजाम दे दिया तो अज़ाब मिलेगा, और अंजाम नहीं दिया तो सवाब मिलेगा। यानी वाजिब के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, वाजिब के क्या होगा? रमन साहब क्या होगा? वाजिब के अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर कर दिया हराम में, अगर अंजाम दे दिया उस काम को तो अज़ाब, और अंजाम नहीं दिया तो सवाब। ठीक है, अब बात आती है मुस्तहब और मकरूह की। ये दोनों एक पैरल में है, वो बात तो अलग किस्म हो जाएगी, ये एक पैरल में है। ठीक है, वाजिब का अपोजिट हराम है, हराम का अपोजिट वाजिब। मुस्तहब और मकरूह। मुस्तहब की तारीफ क्या है कि अगर वो कोई काम कि जो मुस्तहब हो उसे अंजाम दिया जाए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और अगर अंजाम ना दे तो कोई अज़ाब ठीक है ना? अगर अंजाम दे दिया तो सवाब ही सवाब है, और अंजाम नहीं दिया तो कोई अज़ाब नहीं है। ये हो गया मुस्तहब। और चौथा है मकरूह। अगर हमने वो काम की जो मकरूह है उसे अगर हमने क्या किया? अंजाम दे दिया मकरूह काम को, तो क्या होगा? अंजाम देने पर कोई अज़ाब नहीं होगा, अल्लाह की तरफ से पिटैया नहीं होगी अंजाम देने पर। और लेकिन उसे तर्क कर दिया, अंजाम नहीं दिया तो क्या मिलेगा? बोलिए क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। ये बात दो पैरल में हो गई, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये सब आप लोगों के सवालात इम्तिहानात में रहेंगे। और पांचवा है मुबाह। मुबाह वो है कि अगर अंजाम दिया तब भी कोई सवाब नहीं, ना दिया तब भी कोई अज़ाब नहीं। यानी उसका अंजाम देना ना अंजाम देना क्या है? क्या है? एक सलवात पढ़िए आप लोग मिलकर। अरे थोड़ा तेज सलवात पढ़ दीजिए। किसने किसने नहीं लिखा इसे? जल्दी लिखिए, 5 मिनट 2 मिनट के अंदर। शाबाश, तो लिखिए तो फिर आगे गुफ्तगू। आपने पहले वाले साले का उसको वादे कर दिया, साले का आपने भी हमने साले का स्टार्टिंग में उत्कल हो चुका है उसमें। हमारे साले का उसको वादे साले समझे ठीक, लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? इसमें से वो नहीं दिख रहा था बड़ा। लिखा? लिखा बाबू आपने? अच्छा, हमने कल एक लफ्ज बयान किया था कि अगर इंसान अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है तो किन 2 चीज़ों की ज़रूरत है? अमले स्वाले यानी अमले स्वाले यानी अमले स्वाले यानी शाबाश, मालूम तो है, याद तो है तुम लोगों को।
स्टार्टिंग बहुत से ऊँचा करके हमारे साले क्या है वो? लिख लिया? लिखा आपने? अरे कैसे लिख रहे हैं? लिखा? कल वाला लिखा है आप लोगों ने सब? सुनाइए फटाक से 2 मिनट के अंदर आपसे अब्बास साहब। जल्दी जल्दी जल्दी, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, अगली क्लास का वक्त होने वाला है। शाबाश। नहीं इनसे नहीं नहीं तुमसे, हम आप जितना सुना सकते हो उतना। फिर क्यों कह के हम लिखे? हम चेक करना चाह रहे थे ना कि लिखा है कि नहीं लिखा है, तो फिर सुनाइए। चलिए आप सुनाइए। हम लोग पढ़े थे तकलीफ के बारे में। तकलीफ इसे कहते हैं कि किसी तकलीफ कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना। तकलीफ में हम लोग दो चीज़ पढ़ी थी। खुदा पर ईमान रखना, अमले साले। अमले साले का मतलब होता है अच्छा ईमान, अच्छा अमल। अच्छे अमल में आते हैं अहकाम जो कानून इस्लाम के कानून होते हैं, जैसे वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। और इसमें हमने फिर उसके बारे में तारीफ बयान की। ठीक है, ये आज इतना हो गया। शाबाश। आप क्वेश्चन आए थे। हाँ, वो 3 सवाल तो हैं, वो है ज़हन में लिखा था। इसको लिखवा दें? हाँ भी लिख दिजाएगा, बता दीजिएगा क्लास बाद। आप खुलासा बताएं 2 दिन में, इतने दिनों हम लोगों ने क्या सीखा कल की क्लास और आज की क्लास में? कल की क्लास में और आज की क्लास में अब तक क्या हम लोगों ने बात की, क्या सीखा, क्या पढ़ा? तकलीफ हाँ और आज वाजिब हराम होता है। तकलीफ किसे कहते हैं? मुझे इस्लामिक आलिम की पैरवी करने को तकलीफ कहते हैं। तकलीफ के माने क्या है? किसी की पैरवी करने को तकलीफ कहते हैं। और तकलीफ किसकी की जाए? मुस्तहिद आलम की। आप बताएं खुलासे के तौर पे 2-4 लाइन में, 5 लाइन में, जो भी। 2 दिन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। गौर से सुनिए जो कल नहीं थे। हाँ, मज़हब के काम की किस्में सीखी, जैसे कि आज और कल हम लोगों ने तकलीफ के बारे में। और सबसे अहम चीज़, हमको ज़िंदगी बसर करना तो किस तरीके से बसर करना है, इस तरीके से। शाबाश। पहले हमको ये जानना कि हमको किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना है। सबसे पहले तो अल्लाह पर ईमान, गुड। उसके बाद अमले साले से मुराद अच्छे अमल। गुड। ये कैसे मालूम करो? इसके लिए हम लोगों ने इसको जानने के लिए 3 चीज़ें हमारे 3 चीज़ें। पहला है खुद या तो मुस्तहिद बने अपना ईमान से। वेरी गुड। और दूसरे नंबर पे किसी की पैरवी करें। सही। दूसरा पैरवी करने को क्या कहेंगे? पैरवी करने को तकलीफ है। गुड। हमारे मतलब हमारे लिए 2 काम करना, पहला और तीसरा। गुड। और बीच वाला जो है वही इसी पहुँचा है जिस तकलीफ कर। इसीलिए हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि हम इतना पढ़ लें कि मर्जा बन जाए, मुस्तहिद बन जाए। इसलिए तकलीफ करना लाजिम है। हाँ, यानी अगर हम मुस्तहिद नहीं बन रहे हैं, बन नहीं सकते, बन सकते हैं, पढ़ेगा इंसान तो बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर तकलीफ क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी। उसके बाद क्या मरहला था कि इस्लाम इन 5 रूल्स पे, 5 कानून के ही इर्द गिर्द है तमाम चीज़ें। वो क्या क्या है जल्दी से बता दें। वाजिब, हराम, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। ये 5ओं में क्या फ़र्क है? हाँ जल्दी सुनिए, गौर से सुनिए, आप लोग बताएं। वाजिब वो काम है जिसके करने पर अल्लाह सवाब देता है और ना गुड। करने पर कोई आज़ाद है, ना करने पर आज़ाद है। गुड। नमाज। और हराम वो काम है जिसके करने पर अल्लाह आज़ाद देता है, ना करने पर सवाब देता है। हराम हराम। ठीक। खेलना, जुल्म करना, किसी ठीक। की ग़ीबत करना। और मुस्तहिब वो काम है जिसको करने पर अल्लाह सवाब देता है, ना करने पर कोई आज़ाद नहीं देता। और तमाम मुस्तहिबी नमाज़ें। सही। और मकरूह जिसके करने पर अल्लाह अज़ाब नहीं करता, लेकिन तर्क करने पर अल्लाह सवाब देता है। खड़े होकर पेशाब करना, खड़े होकर खाना खाना। और मुबाह वो काम है जिसका करना न करना बराबर है। यानी कोई ना सवाब है ना कोई अज़ाब। समझ में आ गई बात? ठीक है, वक्त हमारा तमाम हो रहा है। सवाल अगर किसी को 5 मिनट सवाल के लिए दिए जाएंगे कि इससे रिलेटेड जो दर्स पढ़ रहे हैं, दुनिया और जहान के सवाल नहीं, ये वो अलग अकेले में पूछ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं, लेकिन इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो आप लोगों का
तो पूछ सकते हैं। जो अब तक पढ़ा हमने समझ में नहीं आया, तुम ना लिख रहे हो ना बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? है तीसरा वाला डंडा वाला काम चलेगा नहीं ना। तुम प्यारे से बच्चे हो, याद कर लो जल्दी से। याद कर लोगे ना? कल याद करके आओगे? वेरी गुड। एहतियात के लिए क्या हुआ? बैठिए नीचे। अच्छा गिफ्ट देख रहे हो? वो आखिरी में हम गिन रहे हैं ना कि कौन कैसे कैसे बता रहा है। तो ये गिफ्ट देख रहे हो क्या कि है कि नहीं नीचे? गिफ्ट देखने से नहीं मिलेगा, बताने पे मिलेगा। और थोड़ी यही रखे हो, यहाँ और रखे हो तो तुम लोग गिफ्ट के चक्कर में रहो, बताने एक सवाल बताए नहीं हो, गिफ्ट खोज रहे हो नीचे। बताए भी सुन के भी नहीं बताओ। माशाल्लाह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आधा 8.5 50% है ये। और वो 20%, तुम 20%, तुम लोग मिलके भी आधे नहीं हो पा रहे हो। बताओ, सीखो, पूछो, ठीक है? आप 3 लोग और मेहनत करें माशाल्लाह। और लोगों ने काफ़ी चीज़ पहले से मालूम है, सीखी है, जानी है, ठीक है? लेकिन आप लोग तो लिख भी नहीं रहे हो, एक तो ताक रहे हो सिर्फ ऐसे कैसे काम चलेगा? लिखिए उसको। और गौर देखिए, लिखने के लिए एक चीज़ हम आप लोग बता दें कि अगर इंसान कैचिंग पावर पे ही लिखता है कि जैसा सुनेगा वैसा लिखेगा, सुनो फिर ताक रहे उधर, जैसा आप सुनेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो पहले गौर से सुनने की कोशिश करिए। कोई भी दर्स हो रहा है, कोई भी क्लास हो रहा है या कोई बात हो रही है, तो पहले गौर से सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, ठीक है? जब उसे गौर से आप सुन लेंगे तो वो बात खुद ब खुद समझ में भी आ जाएगी और आप उसे लिख भी लेंगे आसानी से। तो पहले सुने गौर से, क्लास में जब कहा जाए लिखने के लिए तब लिखें। तो इंशाअल्लाह आप लोग अगली क्लास के लिए 5 मिनट का वक्फा रहेगा। 55 हो रहा है, 6 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। और सवालात में से एक सवाल आया एहतियात के ऊपर। एहतियात के सिलसिले में बात हो चुकी है कि जो दीन इस्लाम को सीखने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि खुद इंसान पढ़ लिख कर इतना बड़ा आलिम मुज्तहिद बन जाए कि इस्तेमाल कर सके, नतीजा निकाल सके, चीज़ों को अर्ज कर सके हदीस और रवायत और कुरान के ज़रिए से, तो वो कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? मुज्तहिद कहलाएगा। दूसरा रास्ता कि इतना इल्म और सलाहियत नहीं है कि आप जो है उसे अर्ज करें, उसे जाने, तो वो क्या कहलाएगा? पैरवी करना कहलाएगा, वो तकलीद कहलाएगा। और तीसरा मरला एहतियात का है, तो उसके लिए मैंने बताया था बहुत टफ मरला है कि हर चीज़ के लिए उसे हदीस का सहारा लेना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या हदीस है, इसके लिए मासूम ने क्या फरमाया है। यानी वो अगर मिसाल के तौर पर मासूम की एक हदीस उस बात में मिली, दूसरी बात में मिली, तो उसको दोनों पे अमल करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसे क्या कहेंगे? एहतियात कहेंगे। तो हम अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलजुल कर एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।